नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो है स्पोर्ट्स आफ्टर ACL इंजरी के बारे में। दोस्तों, जो भी कोई स्पोर्ट्समैन है, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है जिसे कभी कोई इंजरी नहीं हुई। स्पोर्ट का मतलब ही ये है कि आप अपनी बॉडी से बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो जब भी हम अपनी बॉडी से ज़्यादा डिमांड करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई इंजरी होने का चांस रहता है। एज ए स्पोर्ट्स डॉक्टर मैं देखता हूँ कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट वाले प्लेयर होते हैं, जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर इंडिया के बाहर जो ऐसे और स्पोर्ट होते हैं जिसके अंदर कॉन्टैक्ट होता है लोगों के बीच में, फुटबॉल, ये सब चोटों जब भी चोट लगती है तो ACL इंजरी होने का बहुत चांस रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस इंजरी के अंदर आपका घुटना एक जगह रह जाता है पर आपकी बॉडी आगे को चली जाती है। तो ये जो ट्विस्टिंग फोर्स होती है ये हमारी ACL के ऊपर पड़ती है और वो ACL उसे सस्टेन नहीं कर पाता, इसीलिए वो टूट जाती है। जब भी किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो उसके दिमाग में पहली चीज़ आती है कि क्या मेरा करियर ख़त्म हो गया। दोस्तों, हम अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखते हैं जिन्होंने 20, 25, 30 साल अपना करियर को कंटिन्यू किया इवन आफ्टर हैविंग स्पोर्ट। इंजरीज स्पोर्ट का हिस्सा है, हमें इन्हें डरना नहीं है, हमें इन्हें प्रॉपरली ट्रीट करके उन्हें फेस करके एज चैंपियंस निकलना है, क्योंकि स्पोर्ट का मतलब ही होता है कैरेक्टर बनाना। तो ये इंजरी भी एक स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर टेस्ट करती है। दोस्तों, ACL इंजरी ऐसी होती है कभी कभी कि बहुत माइनर ग्रेड की होती है। जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बताया है, अगर आप हमें फॉलो करते हैं और बेल आइकन दबा के रखते हैं जब आपको हर वीडियो पता चल जाती होगी, तो ACL इंजरी 3 ग्रेड की होती हैं, ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 इंजरी के अंदर ACL के ऊपर हल्की सी चोट लगी है, उसके अंदर फिजियोथेरेपी से ही इंसान वापस 2 से 3 महीने के बाद स्पोर्ट पे जा सकता है। हमारे पास ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो विंबलडन जीते हैं ग्रेड 1 ACL इंजरी के बाद। तो आप किस बात से घबराते हैं? बस जब आपको लगता है कि मेरे घुटने के अंदर इंजरी हुई है, घुटने के अंदर ACL इंजरी का क्या साइन होता है? घुटने के अंदर ACL इंजरी का साइन होता है घुटने के अंदर सूजन आ जाना, घुटने के ऊपर चलना मुश्किल हो जाना और घुटने के अंदर लचक आ जाना। अगर ये तीनों चीज़ें हुई हैं तो तुरंत अपना MRI कराइए और किसी स्पोर्ट्स डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब फिजियोथेरेपी की बात आती है तो ग्रेड 1 ACL के अंदर फिजियोथेरेपी भी चैंपियन जैसे ही करनी होती है। फिजियोथेरेपी हम अपना जो सेटअप है, हमारी जो क्लिनिक है, उसके अंदर हम अभिनव बिंद्रा हाई परफॉर्मेंस से टाई अप करके वर्ल्ड के सबसे अच्छे फिजियोज के साथ मिलके फिजियोथेरेपी प्रोग्राम्स बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो आशा लेके खिलाड़ी आते हैं कि वो खेल पाएंगे कि नहीं, हम उनकी आशाएं पे पूरा उतर सकें। दोस्तों, जो अगली ग्रेड इंजरी होती है उसे बोलते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 इंजरी ये होती है, उसके अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं हम घुटने के ऊपर एक टेस्ट करके, जिसे बोलते हैं पिवट शिफ्ट टेस्ट। पिवट शिफ्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि घुटने के ऊपर एक अपनी OPD के अंदर हल्का सा एक फोर्स लगाते हैं और देखते हैं घुटने में कितनी लचक है। अगर लचक है या घुटना अनस्टेबल है तो उसको हम ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने दूसरी वीडियोस में बताया है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग मेथड से। ऑलवेज इन स्पोर्ट्समैन, जब भी हम स्पोर्ट्समैन के अंदर इंजरी, कोई ACL इंजरी करते हैं, हम जरूर एक इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो खेलने जाए, नेक्स्ट टाइम जब भी उन्हें इंजरी हो, तो उनकी ACL को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्रेस और हो, जैसे गाड़ी में बैठा सीट बेल्ट जब लगाते हैं हम। ग्रेड 2 इंजरी के अंदर अगर घुटने के अंदर पिवट शिफ्ट नेगेटिव है, मतलब कि पिवट शिफ्ट नहीं है और हमारा जो घुटना है उसके अंदर ज़्यादा लचक नहीं है, तो हम VMO स्ट्रेंथनिंग और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, जो कि अगेन हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं, 6 हफ्ते के लिए हम करते हैं। 6 वीक्स के बाद हम पेशेंट्स को हमारे सेंटर में आइसोमेट्रिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। आइसोमेट्रिक टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो मसल का स्ट्रेंथ है वो कैसा है। हमारा नॉर्मल रिटर्न टू प्ले क्राइटेरिया, मतलब खिलाड़ी को वापस स्पोर्ट में भेजने का क्राइटेरिया होता है कि जब उसके घुटने की जो पावर है मसल की, वो नॉर्मल घुटने के 80% के आसपास हो गई है।
दुनिया के अंदर अलग अलग टीम अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करती हैं, पर हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं ये क्राइटेरिया बढ़िया काम करता है और हमें बहुत दिनों से सक्सेस दे रहा है। नंबर 3 जो इंजरी हुई वो है ग्रेड 3 इंजरी। अब ग्रेड 3 इंजरी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि ग्रेड 3 इंजरी के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑपरेशन करना है क्योंकि लिगामेंट पूरी तरह से टूट गई है। अब जब लिगामेंट पूरी तरह से टूट गई है तो उसका हम ऑपरेशन कैसे करते हैं? ACL रिकंस्ट्रक्शन करके। ACL रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम आपकी एक नई ACL बना देते हैं और उसे अंदर फाइबर टेप से और स्क्रू से या इंटरनल ब्रेसिंग से पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ACL सर्जरी के बाद भी रिटर्न टू स्पोर्ट बहुत मुश्किल होता है अगर ACL सर्जरी के अंदर 2 चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया है। पहला चीज़ ACL टेंशन, कि जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, जो सर्जन ने ऑपरेशन किया है, उन्होंने आपकी ACL को कहीं ढीला तो नहीं छोड़ दिया है, पूरा टाइट किया है कि नहीं। नंबर 2, फिजियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी। अगर दोनों ही चीज़ों में कुछ भी ढीलापन रह गया तो आपका रिटर्न टू स्पोर्ट पॉसिबल नहीं होगा। और बहुत लोग हम देखते हैं कि वो अपनी विल पावर की वजह से स्पोर्ट में तो चले जाते हैं, बट जो उनका प्री इंजरी लेवल था, जितनी स्पीड से वो पहले दौड़ सकते थे उतना नहीं दौड़ पाते, तो वो भी फिर हमारा फेलियर है एज डॉक्टर्स अगर हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम एक स्पोर्ट्समैन का ऑपरेशन करते हैं, हम 100 बार देखते हैं कि हमने घुटने को ठीक से टेंशन कर दिया है कि नहीं। उसके बाद उनका जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, उनके अंदर हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एवरी वीक उनका असेसमेंट करते हैं, जिसे मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं, ताकि हम कहीं पे भी कोई चीज़ शक पे, गुंजाइश पे ना छोड़े। हम नहीं चाहते कि ACL इंजरी के बाद आप कभी स्पोर्ट पे वापस ना जाए। हम देखते हैं कंप्लीट टीयर ऑफ ACL के बाद 4 to 5 मंथ्स के बाद पेशेंट्स रेडी होते हैं वापस स्पोर्ट में जाने के लिए। बट इसके लिए भी पेशेंट्स के अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है खिलाड़ियों के साथ और स्ट्रांग खिलाड़ियों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर विल पावर इतनी होती है कि सर्जन बस ठीक से ऑपरेशन कर दे, वो खुद लड़के वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम वही है, उनका जुनून वही है। तो अगर आपको ACL इंजरी है और आप एक अच्छे एलाइट स्पोर्ट्समैन हैं, तो इसको इग्नोर मत करिए, घर पे मत बैठिए, ढीला मत छोड़िए उसको, क्योंकि आपका जो रिटर्न टू स्पोर्ट, आपका जो रेस्ट ऑफ आपका स्पोर्टिंग करियर है, वो डिपेंड करता है अभी आप क्या एक्शन लेते हैं उस पर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता था कि ACL किसी भी प्रकार की इंजरी हो, 1, 2 या 3, हर इंजरी के बाद स्पोर्ट पे जाना पॉसिबल है। ऐसी कोई भी ACL इंजरी नहीं है जिसके अंदर हम स्पोर्ट पे वापस नहीं जा सकते। बट अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो शायद ग्रेड 1 वाला भी कभी स्पोर्ट पे ना चला जाए और ग्रेड 3 वाला स्पोर्ट पे चले जाए, क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो हेल्थ टॉक्स आती हैं वो आपको हर समय मिलते रहे, और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको हेल्प करें। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है आपकी ACL के रिगार्डिंग, तो नीचे जो नंबर बार बार आता है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेशन ओवर व्हाट्सएप कि आपको इंजरी का क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।